वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और देखो तुम्हारे लिए आधा है उस तरके में से जो तुम्हारे साथी अगर छोड़े तरका कोई, तो उसमें से तुम्हारे लिए आधा है। इन लम यकुन लहुम लहुन्ना वलद, अगर उनके लिए कोई जानशीन नहीं है। इन काना लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर उनके लिए जो तरका छोड़ के गया उनके लिए अगर कोई जानशीन नहीं है उनका, तो फिर तुम्हारे लिए आधा तरके का। फ़ाइन काना लहुन्ना वलद, पास अगर उनके लिए कोई जानशीन है, फलाकुम रुबा, फिर तुम्हारे लिए रुबा चौथा, अगर जानशीन है तो फिर तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा उनका। मिम्मा तरकना, उस चीज़ से जो तरका है, मिम बाद वसीया, बाद वसीयत के, जो उसने वसीयत छोड़ी हुई है, जो उसने याद दहानी कराई हुई है, इस हवाले से कि फसाद न पड़े बाद में, और नसीहत अमेज़ है। योसीना बेहा और दैन, जब वो वसीयत पूरा करने के बाद और उसका लेन देन जो है उसको पूरा करने के बाद। वलाहुन्ना रुबा मिम्मा तरकतुम, और उनके लिए जिनका तुम्हें मिल रहा है, अब तुम्हारे हवाले से उनको बताया जा रहा है कि उनके लिए रुबा चौथा हिस्सा है, मिम्मा तरकतुम, जो तुमने छोड़ा, जो तुम्हारा तरका है, तुम्हारे तरके में से उसके लिए चौथा चौथा हिस्सा है। इन लम यकुन लकुम वलदुन, अगर नहीं है तुम्हारे लिए कोई जानशीन, अगर तुम्हारा कोई जानशीन नहीं है, फिर चौथा हिस्सा उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो जो हैं जो तुम्हारे जमात वाले, तो उन जमातों को तुम्हारे हिस्से में से चौथा मिलेगा, अगर तुम्हारी कोई जानशीनी करने वाला है नहीं है। फ़ाइन काना लकुम वलदुन, बस अगर तुम्हारे कोई जानशीन है, फलाहुन्ना सुमनुन, बस फिर उनके लिए आठवां हिस्सा, मिम्मा तरकतुम, उससे जो तुमने तरका छोड़ा, तो तुम्हारे तरके में से उनके लिए फिर आठवां हिस्सा अगर जानशीन है तुम्हारा, तो मिम बाद वसीयतिन तोसूना बिहा और दैन, बाद उस वसीयत के जो वसीयत की हुई है और वो जो तुम्हारा लेन देन है, उसको लेन देन को बाक करने के बाद, उस लेन देन को पूरा करने के बाद, उस वसीयत को पूरा कर देने के बाद तुम्हारे लिए आठवां हिस्सा। वाइन काना रजलुन योरसुल कलाला, और अगर है कोई रजल, रजल ये हम पढ़ चुके हैं, वो जो अख्तियारात रखने वाला, अख्तियारात हो जिसके पास आवाम के हवाले से कोई, तो ये आम रजल की बात हो रही है उनके हवाले से जो पीछे अख्तियारात रखते थे, और अख्तियारात तो उनके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब ये तकसीम हो रही है उनकी स्टेट के हवाले से। तो वाइन काना रजलुन योरसुल कलाला, और बताया वाइन काना रजलुन योरसुल कलाला, और अगर कोई रजल बाख्तियार जो कलाला का वारस है, कलाला उसको कहते हैं ऐसी रियासत को कि जिसके कोई आगे पीछे है ही नहीं है, बेकार किस्म की रियासत, तो कलाला कलाला से है, एक तो इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और उस हवाले से, और इसके बुनियादी माने जो उन्हें बताए हैं, थक जाना, उकता जाना, कमज़ोर होना, या कुंद जहन होना, बदम होना, तो ऐसी रियासत जो थकी हुई रियासत है, उसका जो चलाने वाला था वो कोई ऐसा कारआमद नहीं था कि कोई बेहतरीन काम कर सके, और वो भी उसके लपेट में आ गई अब कि उसकी भी तकसीम हो। और अगर कोई रजल जो कोई उसका चलाने वाला है, जो उसका ज़िम्मेदार था, चलाने वाला था, और उसका वारस बना है, अब इमरातुन, या कोई जमात उसकी वारस बनी है, वलाहु हुन, और उसके लिए अखून था, एक साथी अखुवत से बंधा हुआ जो चलाने वाला था, और उख्तो, या कोई जमात, या कोई जमात उसके साथ मिलकर ये काम कर रही थी। फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, बस उनमें से हर एक के लिए फिर छठा हिस्सा है। उस कलाला जो बेकार रियासत है, जिसका कोई निज़ाम उल्ट पुल्ट हुआ था, वो चला नहीं सका था, और उसकी विरासत अब एक उसको मिली है कि जो रजल है या कोई जमात है, या फिर उसकी अखुवत में कोई दूसरे भी शामिल है, अखून कहते हैं एक खूंटे से बंधे हुए, या कोई जमात उख्त हो, या कोई उसका साथी था, उसके हम नज़रिया साथी जो उसके साथ चल रहा था, या फिर कोई जमात, लेकिन जो भी है उसने कहा कि इन सब के लिए उनमें से हर एक का हिस्सा छठा है, छठे हिस्से में से उनको सारे सारे का सारा मिलेगा। फ़ाइन कान अक्सर में जालिक, पास अगर वो अक्सरियत में है उससे जो ये बयान किया गया, फ़ाहम शुरकाओ फिर सलस, पास फिर वो अगर उससे ज़्यादा हैं तो उनकी शराकत जो है, वो जो शरीक हैं, वो फिर तीसरे हिस्से में, फिर छठे से निकाल कर तीसरा हिस्सा कर दिया कि वो ज़्यादा भी हैं इससे जो ये बयान हुई है पीछे शराइत, तो अगर उससे ज़्यादा हैं तो फिर, या उतने हैं तो फिर उनके लिए तीसरा हिस्सा। मिम बाद वसिया, वसीयत पूरी होने के बाद, योसी भी हाउदैन, और जो वसीयत पूरी हो गई और फिर उसका लेन देन जो भाग हो गया, ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, गैर मुजारिन, बगैर किसी नुकसान के, वसीयत मिनल्लाह है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं करना आपने, तो ये वसीयत है ममलकत इलाहिया की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और यकीनन ममलकत इलाहिया इल्म वाली और बुर्दबार है, यानी कि उसकी बुर्दबारी और उसकी उसका इल्म, ये दोनों, यानी कि बुर्दबारी से फैसले करती है, वो कोई सख्ती से फैसले नहीं करती, बड़ी नरम खोई से और इल्म की बुनियाद पर फैसले करने वाली।